Everyone, today we will do English NCERT lesson number 3 of Funny Skull, and the name of the chapter is Tarot's Reward, and today we will do the first part of it. Here is given before you read. Okay, as I have already told you what is before you read. It means introductory lines are called before you read. This is a story about a thoughtful and loving son. Actually, the whole story revolves around a loving and thoughtful son. Who is the loving and thoughtful son in this chapter? Taros. ओके एंड ही वर्क्स हार्ड. वो बहुत कठिन मेहनत करता है टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस. वो अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करता है एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और इस चैप्टर में वो किसी अनएक्सपेक्टेड हेल्प की वजह से अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाता है. व्हाट इज़ दिस अनएक्सपेक्टेड हेल्प? वी विल रीड फर्दर. ओके, कौन उसकी हेल्प करता है, किस हेल्प के ज़रिए वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाता है. वी विल रीड इन द फर्दर स्टोरी. टैरोज रिवॉर्ड. हियर इज़ गिवन द पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ Tarot, and this is the picture of Tarot's father, and this is the picture of Tarot's mother. Here is lying one earthen pot. It means matka. And now the chapter is going to be start from here. A young woodcutter named Tarot lived with his mother and father on a lonely hillside. It means जो एक यंग वुडकटर है टैरो, वो कहाँ रहता है? अपने मम्मा और पापा के साथ एक लोनली हिल साइड पर रहता है. ठीक है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. वो सारा दिन क्या करता है? रहता है जंगल में, लकड़ियाँ काट काट कर लेकर आता है घर पर. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटल मनी. वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है. स्टिल ही गेट्स वेरी लिटल मनी. फिर भी उसे थोड़ा बहुत ही पैसा वो कमा पाता है उससे. एंड दिस मेड हिम सैड. बिकॉज ऑफ दिस ही ऑलवेज रिमेन सैड. वो हमेशा उदास रहता है. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ऑल पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. इसके कारण वो उदास हो जाता है क्योंकि वो क्या है, एक थॉटफुल सन है और वो क्या चाहता है, अपने ओल्ड पेरेंट्स को वो सब कुछ देना चाहता है जो उसके मम्मी पापा यानी उसके पेरेंट्स चाहते हैं. Here is given the meaning of the chopped, cut into pieces. Now the second stanza. One evening when Tarot and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन क्या होता है? One evening what happened? टैरो और उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी हट के कॉर्नर में बैठे हुए होते हैं एंड अचानक से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. एक बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है. इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड. और जो है, जो हट्स के में जो क्रैक्स हैं उसके थ्रू जो है हवा जो है वो अंदर आ जाती है हट के अंदर, जिसके कारण जो है वो सभी को ठंड लगने लग जाती है. एंड सडनली टैरोज फादर सेड. अचानक से टैरो के पापा क्या कहते हैं? आई विश आई हैड अ कप ऑफ अ साके एंड आई वुड वार्म मी एंड डू माई होल्ड हार्ट गुड. टैरोस के फादर कहते हैं कि मेरी क्या इच्छा है कि कहीं से मुझे एक कप साके मिल जाए पीने के लिए. व्हाट इज़ अ साके? साके द मीनिंग ऑफ साके इज़ गिवन हियर. आ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक. दिस इज़ अ जापानीज ड्रिंक. ओके. एंड इट इज़ वेरी हॉट. यह बहुत गर्म होती है. दैट्स वाई जब हम विंटर के सीज़न होते हैं तो इसमें ये जो ये जापानीज़ ड्रिंक है बहुत मोस्ट प्रोबेबली पी जाती है. तभी टैरोस के फादर कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए? कप ऑफ साके चाहिए. इट वुड वार्म मी. ये मुझे बिल्कुल गर्म रखेगा. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. और जो मेरा पुराना सा मतलब हार्ट है उसे भी प्रॉपर वो भी वर्क करेगा क्योंकि मुझे ठंड नहीं लगेगी. ठीक है. Here is given the meaning of the whistle through, pass through with a whistling sound, and the meaning of cracks also given here, narrow gaps or openings. Okay. क्रैक्स आपको पता है ना, क्रैक्स आ जाते हैं जब किसी चीज़ में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, लाइक दैट. ना मूव टू द थर्ड स्टेंजा. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक काल साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अब जो टैरो है वो बहुत ही अब पहले से भी ज़्यादा उदास हो गया. क्यों? क्योंकि जो ये हार्ट वार्मिंग ड्रिंक था ना साके, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर टैरो टू परचेज दैट.
ओके, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं इतना ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकूँगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से क्वेश्चनिंग की। हाउ डू आई गेट अ लिटल साके फॉर माई ओल्ड पुअर पेरेंट्स, कैसे मैं अपने पुअर पेरेंट्स के लिए जो है ये साके ला सकूँगा, ये जापानीज़ ड्रिंक। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने डिसाइड किया नाउ ही वो डू हार्ड वर्क, वो बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव इज़ हेयर, द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव इज़ कॉस्टली। ओके, now come to the fourth stanza. What is given in the fourth stanza? Next morning Taro jumped out of bed earlier than usual. अब क्या हुआ, अगले दिन टैरो जो यूजुअल टाइम पर जाता था ना, उससे भी पहले अपने बेड से उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चलने लगा। ही चॉप्ड एंड cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. उसने क्या किया, कॉन्टीन्यूटी से वो लकड़ियाँ काटता रहा जब तक कि जो सूरज जो है वो बिल्कुल ऊपर नहीं आ गया। इट मीन्स पूरी स्कॉर्चियन हॉट नहीं हो गई। एंड ही सोन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इतनी गर्मी हो गई, ही वॉज फीलिंग टू हॉट दैट कि ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसे अपनी जैकेट जो है वो उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका गला सूख रहा था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो फेस था वो बिल्कुल स्वेट मीन्स पसीने से बिल्कुल गीला हो चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा मेरे प्यारे बूढ़े पापा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, क्या वो भी मेरी तरह गर्मी नहीं पा सकते जैसे कि मैं गर्मी ले लेता हूँ। क्योंकि क्यों टैरोज़ की जो बॉडी है हाँ वो हीट हो गई है, क्योंकि वो ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क, वो कठिन मेहनत कर रहा है। ही इज़ चॉपिंग द वुड्स, वो लकड़ियाँ काट रहा है, इसलिए उसको गर्मी लगने लगी। आप देखते हैं ना, कभी भी आप खेलते हैं या आप कभी भी कोई काम करते हैं तो आपको गर्मी लगने लग जाती है, स्वेट आने लग जाते हैं। सिमिलरली उसको आ रही है, बट उसके पुअर फादर हैं, ही इज़ नॉट एबल टू डू एनी फिज़िकल वर्क, वो कोई भी फिज़िकल वर्क नहीं कर पाते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, तो फिज़िकल वर्क नहीं करेंगे तो आपको ठंड भी ज़्यादा लगेगी। अब जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनकी बॉडी में हीट ऑब्वियसली अपने आप आ जाती है। तो टैरो यहाँ पर सोच रहा है जैसे मुझे गर्मी यहाँ मिल रही है, काश मैं अपने पापा को भी वो उस साके के थ्रू वो गर्मी दे पाता, क्योंकि वो फिज़िकल वर्क तो कर नहीं सकते हैं। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचते हुए इसने और भी ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ काटनी स्टार्ट कर दी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, और उसे लगा कि वो इतना ज़्यादा पैसा कमा ले कि वो अपने बूढ़े फादर की जो हड्डियाँ उसको पूरा प्रॉपर गर्मी दे सके। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू टुमारो। हैव अ नाइस डे।